और ज़रा हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। ज़ाहिर है आप किस तरह देख रहे हैं कि इतने टाइम में आजकल क्या सिचुएशन चल रही है अफ़गानिस्तान की, साथ-साथ टीटीपी। तो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो मुश्किलें चल रही हैं, टीटीपी के अटैक्स हो रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं? वैसे तो ज़ाहिर है बहुत गलती हमारी अपनी भी है, जो हमने वहाँ गवर्नमेंट बनाने के टाइम पे भी एक हंगामा किया था और बड़ा जश्न मनाया गया था पाकिस्तान में। लेकिन ये कि अब इस वक़्त जो है सिचुएशन बदल चुकी है और पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में है, और उसकी रीज़न यही है कि पहले तो केपीके तक रहे टीटीपी वाले, लेकिन अब ये कि वो आगे बढ़कर इस्लामाबाद और पंजाब को भी टारगेट करने की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और ये कैसे कंट्रोल हो सकती हैं? हाँ जी। तो पहले तो मैं जैसे पाकिस्तान आर्मी इनके अगेंस्ट कैंपेन वगैरह चला रही है, इतना पाकिस्तान आर्मी को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि जब कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपने एरिया में इस तरह की इंसर्जेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है मिलिटरीली। तो ऐसा नहीं है कि आज ये आप टीटीपी के 5 टेररिस्ट मारेंगे तो कल 10 आ जाएंगे। और टीटीपी क्यों बना था बेसिकली? 2001 में जब यूएस ने पाकिस्तान में आके अफगानिस्तान के अगेंस्ट रेड करने के लिए जगहें मांगी थी, तो बॉर्डर एरिया पे जो अफगान थे, जो जो ये पैचेस थे जहां पे ड्रोन अटैक करते थे, और ये जो ड्रोन्स थे दे यूज्ड टू टेक ऑफ पाकिस्तान के एयरपोर्ट से ही, एयर स्ट्रिप से ही, और एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ही अटैक कर रहे थे। तो मतलब ऐसी दुनिया में बहुत ही कम ही मिसालें हैं जैसे जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ पैसे लेने के लिए अपने ही लोगों पे एक तरह से अटैक करवा लिया, क्योंकि एक मेंटल डिटैचमेंट थी उनकी ये ट्राइबल जोन से, इन जोन से कि हमारे लोग नहीं है, जो पख्तून हैं और अफगान हैं और लोग हैं। तो उस तरह से क्या हुआ कि फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट टीटीपी बना था, और शुरू में वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए, पर धीरे धीरे आज जैसे आप देखिए दे आर अ वेरी इफेक्टिव फोर्स। और लॉट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पे बहुत बड़ा गैम्बल खेला था जब उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान दोहा डील में इन सबसे एग्रीमेंट करा कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो टीटीपी को भी दबा लेगा। जबकि जब तब हमारे पहले वीडियो आपके साथ शुरू हुए थे, मैंने तब भी यही बोला था कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये दोनों हाथ मिलाएंगे, हुँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों इकट्ठे हैं, और दोनों में पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी वो है, क्या कहते हैं, इमोशंस, और वो ज्वाइन होंगी ही होंगी। और अफगानिस्तान में ऐसा ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में जितनी गवर्नमेंट में उनके जितने मुल्ला बैठे हैं या जितने लीडर्स बैठे हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट टिपिकली ऐसी नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होती है। वो ट्राइबल लीडर्स हैं जो इकट्ठे होकर उन्होंने तालिबान के अंदर सरकार बना ली। उनके आपस में ही बहुत गुटबाजी चलती है, और उसमें जो है कुछ लोग, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, पॉलिटिशियंस को तो ज्यादा गिनते नहीं, इनके साथ अच्छी दोस्ती पे रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो डेफिनेटली इनके अगेंस्ट रहेंगे, आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, और वो लोग कंटिन्यूसली टीटीपी को सपोर्ट करेंगे। टीटीपी जो है जिस पैच में है उनके पास, बिकॉज पीछे तालिबान के पास अगर हथियार की कमी नहीं रहेगी तो टीटीपी के पास भी नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको मिलता रहेगा, और ये जंग जारी रहेगी। और जिस तरह पिछले 6 महीने में कम से कम 200 अटैक हो चुके हैं, राइट, और कितने सैकड़ों लोग मर चुके हैं, तो इसका मतलब दे आर गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज ही हो रही है। और पाकिस्तान के पास एक्चुअली कोई बोला जाए तो किसी किसी के पास इसका आंसर नहीं है कि अब इनको कैसे कंट्रोल करा जाए, क्योंकि आईएसआई जो है उसने अपने आप को सीआईए के फैशन में मॉडल करा था। हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक काम करने का तरीका होता है, जिससे कि उनकी ये बड़ी तमन्ना थी, जैसे सीआईए की एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ यूएस में लिमिटेड नहीं रहती, वो सिर्फ यूएस में नहीं रहती बल्कि बाहर रहती है। तो आईएसआई ने अपना ये बनाया कि पाकिस्तान छोड़ो, हम बाहर लोगों के देशों में उंगली अड़ानी शुरू करते हैं, आसपास के, और रीजन कैप्चर करते हैं। तभी उन्होंने कश्मीर में, पंजाब में, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज, उधर अफगानिस्तान में, ईरान में लगे हुए हैं, वो तो उधर वहां पे पैलेस्टीन में सपोर्ट करेंगे, तो वो चारों तरफ फैल गए। लेकिन एक बेसिक फैक्ट था कि आईएसआई इज इज अ मिसफिट इन पाकिस्तान। वो कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, लेकिन उनके पास अमेरिका का वेयर विदॉल नहीं है, अमेरिका का पैसा नहीं है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उस चक्कर में एक तो आप कमजोर हो, और एक तो आपके पास अपना खाने पीने पहनने लड़ने का सामान नहीं है, और ऊपर से आप जाके दूसरे के घर में और पंगा ले लो। सो इससे डबल नुकसान होता है। ना केवल आप अपनी लेवरेज, अपने सीआईए की यूएस में बहुत इज्जत है,
आईएसआई की पाकिस्तान में ही भी इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने एक्शंस लिए वो फॉल बैक होके वापस जनता को ही सफर करना पड़ता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस आ जाते हैं, टेररिस्ट कंट्री करार हो जाता है, आम आदमी ट्रैवल करता है उसको इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। सो उस चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने इस कॉन्फिडेंस में कि हम इतने इफेक्टिव हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे अफगानिस्तान को, पाकिस्तान टुक दैट इनिशिएटिव। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे फॉरगॉट कि कि तालिबान का स्ट्रक्चर क्या है, तालिबान की सोच कैसी है। वो अफगानिस्तान है, वो प्रो अपने डोमेन है, वो प्रो अपने कल्चर हैं, और वो टीटीपी से ही हाथ मिलाएंगे। और भी चाहे आप फाइटर्स हैं कुछ, आप इसको ऐसे देखिए, 100 फाइटर हैं अफगानिस्तान में, उनमें से कुछ तालिबान में होंगे, कुछ कभी अलकायदा में थे, कुछ अभी जो आईएसआईएस में चले जाएंगे वो। लेकिन उस इलाके के लोगों का लड़ना एक फैशन और एक तरतीब बन चुका है। सो अगर वो वेले बैठे हैं तो कहीं ना कहीं तो लड़ने जाएंगे, और दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। इट इज नॉट वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बिल्ड कर रहे हैं या वहाँ साइंटिस्ट हो रहे हैं। तो इस चक्कर में उनके लिए नेक्स्ट फाइट कहाँ है, इस सदर्न बॉर्डर, जहां पाकिस्तान अब नाउ उन्होंने रादर कुछ ने तो जब हुआ था तभी बोला था कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। सो इस तरह से पाकिस्तान के पास अभी टीटीपी कंट्रोल करने का कोई कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपने आप को अफगान तालिबान और टीटीपी तालिबान को अलग अलग डील करना चाहिए। वो अभी भी इस तरह से ऐसे डील कर रहे हैं कि इनको हम मिलिटरली हरा लेंगे, इनके सारे लड़ाकू मार देंगे, और अफगान तालिबान को हम दोस्त बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ आएगा, कोई सऊदी आ जाएगा, कभी कतर आ जाएगा, लेकिन इनको हम मिलिटरली हरा देंगे। ये नहीं होने वाला। तो उनको अपनी सोच को ऐसे समझना पड़ेगा कि हम इनको अलग अलग डील करेंगे, और अलग अलग इनसे डिप्लोमेटिक और डायलॉग से ही ये रिजॉल्व होगा। क्योंकि जो आदमी लड़ने आए हैं, आप उनको चार को मारेंगे, 10 और आ जाएंगे। क्योंकि सर इससे पहले भी कुछ साल पहले भी जो है वो इसी किस्म की बात की जा रही थी, इसी किस्म के अटैक्स वगैरह थे टीटीपी के, तो ये ऑपरेशन वगैरह लॉन्च किए थे, जिसके बाद इनको थोड़ा रोका गया था थोड़े टाइम के लिए। आपने देखा था कि काफी हद तक जो कंट्रोल हो गए थे। तो शायद अब हाँ दोबारा जी, इनको कोई ऑपरेशन ही लॉन्च करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है ये संभाला जा सकेगा सिचुएशन को। ये एक्चुअली देखने वाली बात, मतलब आई थिंक जो नोटिस करने वाली बात यही है कि ये एकदम फ्लेयर अप क्यों हो रहे हैं, कि मतलब एकदम के जोश में आ गए हैं। पहले भी तो लड़ाइयां लड़ रही, पहले भी तो चल ही रहा था कुछ अटैक, ये वो एकदम क्यों आ गए। तो इसका कारण यही है कि सिचुएशन इनके बैकग्राउंड में बदली है, इनकी लीडरशिप ने कोई डिसीजन लिया, और वो लीडरशिप का डिसीजन इन्होंने किसी की बैकिंग पे लिया होगा। उन्होंने बोला तू लड़ यार, मैं भेजता हूँ 100 बंदे और भेजूंगा, 200 हथियार और दूंगा, तुम शुरू करो, उस तरह से, ठीक है। तो उस चक्कर में दैट वैलिडेशन हैज कम, मोस्ट प्रोबब्ली वुड हैव कम फ्रॉम अफगान तालिबान। उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ है, बॉर्डर बॉर्डर। कितने वीडियोस भी आपने देखे होंगे, वो आते रहते जो अफगान तालिबान गाड़ियां लेके आते हैं, और जो फेंस लगी है ड्यूरेंट वाले, वो उसको तोड़ देंगे, पिलर तोड़ देंगे, हम नहीं मानते इसको। तो और जितने बॉर्डर पॉइंट हो गए थे, हम नहीं मानते। तो नेचुरली उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इतना बना लिया कि उन्होंने टीटीपी को बोला तुम करो पंगे। क्योंकि अगेन अफगानिस्तान को भी ये पता है कि जब तक ये उलझे रहेंगे, उनके पास उनके लिए खतरे की एक ही चीज है, चाइना नहीं अफगानिस्तान आएगा, रशिया नहीं आने वाला, कोई कजाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, इंडिया, कोई नहीं आने वाला। उनको पता है अगर कोई हमें अंगूठे के नीचे रख सकता है, वो है सिर्फ पाक आर्मी। पाक आर्मी को बिजी रखने का क्या एक ही तरीका है कि आप उनको इंटरनली एंगेज रखें। उनको इंटरनली एंगेज कौन रख सकता है? टीटीपी। बाकी सारी जो तंजीमें हैं, एलईटी है, वो ये सारे कश्मीर पे फोकस है, आईएसआई इनको इधर चला रहा है। तालिबान इनको इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट लड़ने शुरू हो जाओ, क्योंकि वो रोटी पानी वहीं से आता है। लेकिन टीटीपी ये कर सकती है। सो हेंस ये जो जोश इनमें नया आया है, तो और फिर आई गो बैक टू कि इनको डील करने का तरीका यही होगा कि पाकिस्तान आर्मी को इनको इनमें वेज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि आप बताओ आपकी तकलीफें क्या है, आप बताओ आपकी तकलीफें। ये दोनों, ये एक, अब वो सोचते हैं कि ये दो एंटिटी हैं, लेकिन दोनों को उल्टा डील कर रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा डिफरेंस है। क्योंकि ये तो कहते हैं कि जी एरिया हमारा है, और अभी रिसेंटली जो इन्होंने वीडियो रिलीज की है उसमें इस्लामाबाद का दिखाया है उन्होंने। अब पता नहीं आपने वो देखी है या नहीं, लेकिन ये कि वो उसमें मेरा घर भी आता है सर। प्रॉब्लम सारी है, मुझे और कुछ नहीं है कि मुझे लग रहा है इधर ना आ जाए। तो खैर देखते हैं सर क्या होता है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मिलते रहेंगे। थैंक थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है ना वो
वो उस तरह खुल के सामने नहीं आ रहा, और वो एक तरफ पोजीशन लेना चाहता है फॉर हैविंग, जिसे कहते हैं ना, एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वेस्ट, लेकिन वो किसी झगड़े में नहीं जाना चाहता कि कहीं किधर फांसी ना चाहिए, तो लिहाजा देनियां पै जान, हमारे पंजाबी में कहते हैं लैनियां दी देनियां पै जान, मतलब लेने की बजाय देना पड़ जाए। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वो डिफेंसिव माइंडसेट है इंडिया का, दैट इज देयर इन द साउथ ब्लॉक? आपके सवाल का स्पेसिफिकली जवाब देता हूँ। देखिए चीमा साहब, हमने न किसी की जंग लड़ी है, न लड़ेंगे, न किसी के लबड़े में पड़े हैं, न पड़ेंगे। हमने रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट या दुनिया में कोई भी मसला हो, वी टॉक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट हैज बीन, इज एंड विल बी आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टॉप वॉर। जो भी हमने चीज की है, जो भी हमने आज तक इंटरनेशनल एरिना में, चाहे वो वोटिंग करना हो, चाहे वो सपोर्ट करना हो, चाहे वो बोलना हो, वो है टू स्टॉप वॉर। क्या is it or not on record that Zelensky had written to Prime Minister Modi that kindly help me stop the war? उसने P5 को नहीं लिखा, किसी बड़े देश को नहीं लिखा, मोदी जी को लिखा। क्या ये कहना गलत है कि सीआईए के डायरेक्टर ने कहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन हैड दिस आइडिया ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, उसने छोड़ दिया? क्या ये कहना गलत है? मोदी जी ने पुतिन को कहा इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट्स द एरा ऑफ पीस। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी रही है, इट कैनॉट, यू कैनॉट सेट पैरामीटर्स अराउंड अस। आप चार को, ये रिंग नहीं है, बॉक्सिंग रिंग नहीं, ये चार पैरामीटर, ये चार, ये भी इसी में लड़ना है। ऐसी कोई, वी आर नॉट विलिंग टू follow your parameters because we are a big country. We set our own parameters, we set our own paradigms. So whenever there is an international issue, India will set its own paradigms and its own parameters and will work according to that. India refuses today, I'm repeating, India refuses today to be set or typecasted in the parameters which are set by a few countries. Now UK is in recession. UK भी recession में because it has walked into a war which UK is repelling today. आप देखिए UK की हालत क्या है। Whole Europe is in recession because they don't, this is not their war, still they are in war. अब ज़ेलेंस्की तो कल कह रहा था कि मुझे हथियार और दे दो, मैं और जी हम जी तमाशा करेंगे और ये करेंगे, यहाँ से लड़ाई रोकने की बात कर रहा हूँ। अब US is entering recession because again US has went into war which due to its old strategic interest, जो उनमें एक जो उनमें एक चीज थी कि रशिया को टॉप 10 इकोनॉमी से हटाना, रशिया को पीछे करना, दैट रशिया ऑब्सेशन हैज गॉट देम इनटू वॉर। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना है, इवन एज यूएस देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज चाइना। तो we refuse to be typecasted or given parameters on given paradigms by any power to fit in and play within them. When we are asked our opinion and our contribution, it will be as per our terms, as per our conditions, and as per our thought process.